नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपके फीड में ये वीडियो आया है तो इसका मतलब आप अभी तक हमको सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्यार और ट्रस्ट करने के लिए। लाइफ में प्रोफेशनल लेवल पे बहुत बिजी चल रहा था। ओके, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रहा है। बहुत ही क्विकली मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ वो बता रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको एक एजम्पशन कर रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता वापस बीटेक करने का और मुझे बीटेक में ये पता होता कि मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है या फिर कंप्यूटर साइंस में मुझे जाना है, ऐसा अगर मुझे पता होता बीटेक में, तो मैं क्या करता। सबसे पहले हम सभी कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो हर अच्छा स्टूडेंट चाहता है कि लाइफ में बहुत बेहतर करे। और हम जहाँ से आते हैं हमें कहीं न कहीं क्विक फेम पाने की हमें एक चाहत होती है कि भाई जल्दी से फेम मिल जाए। तो ये होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर वो सारे फैक्टर्स को आप मिलाओगे तो होता है। मैंने कई वीडियो में एक वर्ड कहा है, रिस्क एपेटाइट। आप कितना रिस्क ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, कोई सा भी नॉन टेक जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, उसमें मुझे कहीं ना कहीं मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, जो भी जनरल साइंस है वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, जीके जीएस एंड ऑल दोस करंट अफेयर्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये आपकी कोई आपको नहीं बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हम बचते हैं। इस चीज को अगर आपको बताया जाए ना तो आपका क्लैरिटी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें यही चीज नहीं बताया गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मुझे आज बीटेक जाने का मौका मिलता और मैं इस माइंडसेट के साथ आज अगर बीटेक में रहता तो मैं क्या करता, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज की तैयारी करो, हर चीज पॉजिटिव लेके मत करो। इतने पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या होगा आपको सोचना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। आपका फॉल बैक प्लान होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए फॉल बैक प्लान की बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। हमारे लिए फॉल बैक प्लान इज मैंडेटरी। बहुत लोग बोलेंगे कि फॉल बैक प्लान इज फॉर वो क्या लूजर या जिसको नहीं होता अपने पे विश्वास उसके लिए, लेकिन नहीं। आपने देखा नहीं है, बहुत मेहनती लोग भी परेशान हो जाते हैं एट सर्टेन टाइम के बाद। अब मैं इस पे नहीं बात करूंगा, ये वीडियो किसी और दिन में बात करूंगा, आपके फॉल बैक प्लान के बारे में अलग बात करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ अभी इस पैरे पे बात करूंगा कि अगर मुझे बीटेक करने का मौका मिलता फिर से और मुझे पता होता कि मुझे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जाना है तो मैं क्या करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ना तो वेब डेव करता, ना ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ना कुछ फुल स्टैक, ऐसा कुछ नहीं करता। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपको रिलेट करना है। बीइंग अ पार्ट ऑफ, वो कह सकते हैं ना, हिंदी पट्टी बिहारी माइंडसेट, तो मैं सोचता कि कहीं ना कहीं मुझे पीएसयू मिले। ओके, हर बच्चे का मन होता है कि कहीं ना कहीं पीएसयू मिले उसे। तो पीएसयू के लिए तो गेट है या फिर गेट लेवल का प्रिपरेशन है। ओके, तो आपको मैं क्या करता, गेट के जो कोर 5-6 सब्जेक्ट है मैं उसको उठाता। ओके, जिसमें मैंने कई बार वो लाइन कहा, आंख बंद करके वो लाइन सब्जेक्ट्स मैं कह रहा हूं और आपको याद होनी चाहिए वो। डीएसएलगो आपका एक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम डीएसएल को जब मैं कह रहा हूं तो ये काफी वास्ट है, डीएसएल को काफी वास्ट है। ओके, डीएसएल को हो गया। इसके साथ आपको इंप्लीमेंटेशन के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज में हो और आप इतना ज्यादा वेब डेव नहीं करना चाहते हो तो मैं नहीं कहूंगा कि जाओ और जावा स्टार्ट कर दो। पाइथन तो बिल्कुल भी नहीं, अभी स्टार्टिंग में कहूंगा। अगर आप गेट को फोकस कर रहे हो तो कोई भी एक, अगर सी सी प्लस प्लस, कोई सी प्लस प्लस इज अ राइट वाइट चॉइस। आपको बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कोड रन कैसे होता है। डीएसएल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हो गया। ये दोनों आपको आगे भी काम देगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस और 2-3 और छोटे छोटे सब्जेक्ट है, उसमें से 1-2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना। लेकिन ये जितना मैंने अभी कहा है वो मैंडेटरी है। इस सब्जेक्ट में मैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना के बाहर रहता। मतलब मैं बीटेक में जब रहता तो मेरे ये सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग होते
कि अगर इस सब्जेक्ट में मुझे कभी किसी के साथ डिबेट करना पड़ता तो मैं डिबेट कर लेता। अगर मेरे इस सब्जेक्ट में मेरे इतने स्ट्रांग पकड़ होती कि मैं क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता कि अगर कोई मेरे प्रोफेसर कोई गलत क्वेश्चन टाइप कर दिए, गलत क्वेश्चन बता दिए हैं, तो मैं उसमें डिबेट कर सकता था। इस लेवल पे मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी। इससे क्या फायदा होता? इससे ये फायदा होता कि कॉलेज के खत्म होते होते 2 अटेम्प्ट आपके गेट हो चुके होते। जब 2 अटेम्प्ट आपके गेट हो चुके होते तो आपको पता चल जाता है कि हम अब कितने पानी में हैं। अगर मैंने थर्ड ईयर में गेट दिया और मान लेते हैं मेरे 20-25 नंबर आते हैं, तो मतलब मैं एक हूं कि मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन किया है। फाइनल ईयर में मेरे 35-40 मार्क्स आए। तो 40 मार्क्स आते आते अगर फाइनल ईयर में मेरे पास 40 मार्क्स गेट में मैंने स्कोर किया है, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं मेहनत किया है कॉलेज में। ओके, पढ़ाई किया है मैंने। ओके, अब 40 मार्क्स लेके मेरे पास एक साल और मैं कॉलेज से निकलने के बाद कुछ नहीं करता, ऑनलाइन मटेरियल होता है। मैं सिंपली अपने घर पे जाता कॉलेज खत्म होने के बाद। मैं कहीं नहीं जाता, पटना दिल्ली कहीं नहीं, घर जाता। एक साल अपने शहर में लाइब्रेरी ज्वाइन करके या कहीं पे भी एक साल और मैं दिन रात एक करके मैं पढ़ाई करता, एक अटेम्प्ट और देता, फाइनल अटेम्प्ट होता वो मेरा गेट का, फुल फोकस्ड होके। और मेरा टारगेट होता कि उस गेट अटेम्प्ट में मेरा 60 प्लस 55 मतलब 10-15 मार्क्स मुझे इंक्रीज करना है। ओके, 15 मार्क्स कम से कम मैं इंक्रीज करता और मैं ऑलमोस्ट 55 से 60 के बीच में जाता। ओके, अगर मैं उससे ज्यादा जाता, उससे मुझे पीएसयू मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो उस मेरा गेट का लेवल उतने इस लेवल पे रहता कि मैं गेट के पैरेलल में जितने और भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम को दे के हो सकता था कि मैं विद इन दैट ईयर मैं किसी न किसी सेंट्रल जॉब में या स्टेट जॉब में एंट्री कर लेता। ओके, नहीं होता तो मेरा फॉल बैक प्लान होता सिंपली कि कहीं पे किसी भी उतने मार्क्स में मुझे कोई सा भी आईआईटी मिल जाता मास्टर डिग्री के लिए। मेरा सिंपल प्लान होता कि मैं मास्टर डिग्री कर लूं। लेकिन अगर किसी बच्चे का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत है, उसको मतलब उसके फैमिली में चाहिए कि नहीं अब एनी हो तुमको जॉब करनी है, तो आपने जितना पढ़ाई किया है, जितना आपने डीएस एल्गो लगाया है, जितना आपने प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा है, उसको आपको सिर्फ 6 महीने ब्रशअप करने की जरूरत होती। आपको कहीं ना कहीं 15-20-25 हजार का नौकरी मिलना तय है। ओके, सिंपल है। और उसके बाद मैं ग्रो करता, लेडर ग्रो करता, सिंपल इतना ही मेरा प्लान होता। कोई रॉकेट साइंस नहीं करता। और इसमें मेरा रिस्क एपेटाइट जो था वो सबसे सिक्योर होता, क्योंकि रिस्क मैं हर जगह रिस्क कैलकुलेटेड है। ओके, अगर मेरा फॉल बैक होता मतलब मुझे जॉब नहीं लगती तो मेरे पास गेट का स्कोर रहता, आईआईटीज में एमटेक होता, 13,000 का अप्रॉक्स में स्टाइपेंड मिलता, आराम से 2 साल वहां पढ़ाई करता, उसके बाद वहां से प्लेसमेंट ले लेता, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग स्किल ऑलरेडी है। तो अगर आपका टायर 3 कॉलेज है, टायर 4 कॉलेज है, कोई सा भी कॉलेज है, फर्क नहीं पड़ता है। एक लैपटॉप है, गेट के कोर्सेस है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, दैट्स एनफ, दैट्स कंप्लीटली एनफ। इतना संसाधन मात्र से मैं आपको ये वो कह रहा हूं, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि इतने संसाधन से हम जो चाहे बिहार के किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। और ये प्रूफ है, आप देख लो बहुत बच्चे कर रहे हैं ये चीजें, ये प्रूफ प्लान है। ओके, साइनिंग ऑफ।